Hey, welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. मेरी स्कूल लाइफ में मेरे 5 बहुत ही अच्छे दोस्त थे जो मेरे घर भी आते थे। मैं भी उनके घर जाता था, लेकिन स्कूल से मेरा घर नजदीक में ही था तो वो लोग ज्यादातर मेरे ही घर पे आते थे। आई नो आपकी भी स्कूल लाइफ में ऐसे दोस्त होंगे जो आपके घर आते होंगे, ये तो नॉर्मल सी बात है, सबके दोस्त घर आते ही है। लेकिन आपके दोस्त होंगे एकदम शरीफ वाले दोस्त और मेरे थे प्योर हरामी वाले दोस्त। उन कमीनों ने मेरे ही घर पे ऐसा कांड किया कि 6 के 6 दोस्तों की ऐसी पिटाई हुई कि वो लोग कभी भी उसके बाद मेरे घर नहीं आए। अब आप लोग ये सुनकर ये चीज जरूर बोलोगे, ए बिंजत भाई ऐसा क्या कांड किया था उनने भाई? और मैं बोलूंगा एक कांड होता तो बताता, सालों ने 2-2 कांड ऐसे किए थे कि उसके बाद में कभी भी उनको घर नहीं ला पाया। तो वीडियो पूरा देखो, बहुत ही ज्यादा फनी और मजेदार स्टोरी टाइम है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज भाई लोग आज कर देना। तो ये कहानी है उस टाइम की जब हम लोग 8th क्लास में पढ़ते थे और बचपन से ही मेरे बहुत सारे दोस्त रहे, लेकिन 5 दोस्त सबसे खास थे। उन 5 में से 3 तो शरीफ थे लेकिन 2 बहुत ही हरामी थे। जहां भी जाते थे कुछ ना कुछ कांड करते ही थे। दोनों ने मिलकर एक दिन लाइब्रेरी में स्केलेटन को अंडरवियर पहना दिया था। कसम से उनके डर से लाइब्रेरी में स्केलेटन को भी लॉकर में रख दिया था। और बाकी 3 जो थे वो भी कुछ दूध के दूल्हे नहीं थे, लेकिन इतने ज्यादा कमीने नहीं थे। हम 6 के 6 दोस्त एक दूसरे से नजदीक में ही रहते थे, लेकिन मेरा घर स्कूल से सबसे ज्यादा नजदीक था और मेरे पास कंप्यूटर भी था जिसमें हम लोग वाइस सिटी, टेकन 3 और IGI खेलते थे। तो स्कूल के ऑफ होने के बाद लगभग 1 घंटे तक वो सारे दोस्त मेरे घर पे होते थे। सच में यार इतना मजा आता था, हम लोग इतना शोर शराबा करते थे, फिर भी मेरे घर वाले कुछ भी नहीं बोलते थे क्योंकि हम लोग बचपन से ही दोस्त थे तो घर वाले भी समझ जाते थे। लेकिन एक दिन वो दोनों कमीने दोस्त अपने साथ प्लेइंग कार्ड्स लाए थे। वो जो 3 पत्ती वाले कार्ड्स है ना जिनपे लोग जुआ खेलते, वही वाले कार्ड। मैंने उनको मना किया था लेकिन वो लोग माने नहीं और फिर धीरे धीरे करके हम सब वही गेम खेलने लग गए। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, हम लोग बचपने में खेल रहे थे, लेकिन हद तो तब हो गई जब वो लोग सच में जुआ खेलने लग गए। मतलब वो 2-2 रुपए की बैट रखते थे और जो जीतता था वो सारे पैसे ले जाता था। और सच बोलूं तो मैं ऐसे काम कभी किया नहीं था, लेकिन उन 2 दोस्तों की वजह से हम सब बिगड़ गए। मुझे आज भी याद है हम 5 लोग बैट खेल रहे थे और बीच में लगे थे 10 रुपए। 3 पत्ती वाला गेम चल रहा था और अचानक पापा आ गए। उन्होंने जब देखा वो एकदम शॉक हो गए। हाथ में थे कार्ड्स और कैरम बोर्ड पे थे पैसे। वो समझ चुके थे कि हम लोग कर क्या रहे। उन्होंने दरवाजा बंद किया और सबसे पहले वो कैरम बोर्ड मेरे सिर पे पटक दिया। मेरे दोस्त हंसने लग गए क्योंकि उनको लगा शायद सिर्फ मेरे पापा है तो सिर्फ मेरे को ही पिटेगी, लेकिन वो एकदम गलत थे। हम 6 के 6 दोस्तों को जो 1 घंटे तक लेदर बेल्ट से मार पड़ी है ना, हम कसम से आज तक नहीं भूले। उसके बाद 1 महीने तक मेरे दोस्त लोग मेरे घर के आसपास भी नहीं भटकते थे। फिर कुछ करके घर वालों ने हमें उस बात के लिए माफ तो कर दिया, लेकिन अब हम दोस्तों को घर के अंदर एक साथ नहीं बैठने देते थे क्योंकि घर वालों को लगता था शायद फिर से वही सब करेंगे। मेरे को आज भी याद है कि उसके बाद हम लोग मेरे पुराने घर की गार्डन में ही क्रिकेट खेलते थे और उन दिनों क्रिकेट का हाइप इतना ज्यादा था ना पूरे इंडिया में कि हम लोगों ने सोचा हम भी अपनी टीम बनाते। लेकिन क्रिकेट टीम बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होते है इक्विपमेंट, सामान, जो हमारे पास था नहीं। और वो सामान आता है पैसों से और पैसे भी हमारे पास थे नहीं। तो हम लोगों ने सोचा हम लोग शुरू में सिर्फ एक बैट खरीदेंगे, लेकिन उसके लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे। लेकिन हमारे एक हरामी दोस्त ने बोला कि जैद के पुराने घर पे एक पुरानी साइकिल है, उसको हम लोग कबाड़ी वाले को बेचते, 300-400 रुपए आ जाएंगे और उसका एक बैट खरीदेंगे। अब बचपन के दोस्त थे और उनमें से कोई अमीर दोस्त तो था नहीं, तो मैंने सोचा ठीक है भाई पुराना साइकिल ही तो है। लेकिन मेरे को नहीं पता था वो साइकिल किसका है, मैं बस इतना जानता था कि वो बहुत सालों से साइकिल वहीं पे थी और बहुत पुरानी होने की वजह से उसको कोई चलाता भी नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरे घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए। तो कुछ दिन बाद मेरे दोस्तों ने किसी कबाड़ वाले को लाया और वो साइकिल 300 रुपए में बेच दी। लेकिन वो कबाड़ वाला अभी पुराने घर से निकल ही रहा था कि पापा ने उसको देख लिया था और उनको लगा था शायद वो चोरी करके साइकिल ले रहा था। हम लोग को पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, हम बस 300 रुपए का जश्न मना रहे थे और अचानक पीछे से साइकिल लेकर पापा आ गए। मुझे लेकर सारे दोस्तों की जान ही निकल गई क्योंकि हम लोग जानते थे अब पिटाई से हमें कोई नहीं बचा सकता है। पापा ने बहुत गुस्से से बोला अब चोरी करना बाकी रह गया था क्या? मैंने कहा पापा पुरानी साइकिल ही तो है। उन्होंने बोला जो साइकिल तुम कबाड़ समझ के बेच रहे थे ना वो मेरे दादा की आखिरी निशानी है। और बहुत गुस्से से बोला अगर ये चोर दोस्त तुम्हारे साथ फिर से मुझे कभी दिखे मैं तुमको भी घर से निकाल दूंगा। उसके बाद कभी भी गलती से भी वो दोस्त मेरे घर नहीं आए। और कल फाइनली इतने साल बाद उनमें से एक दोस्त मेरे घर आया था और सबसे पहले उसने मेरे पापा से माफी मांगी और फिर मम्मी पापा हम सब के बचपन के किस्से गिनवा रहे थे। सच में यार पुराने दोस्तों के किस्से ही अलग होते हैं और इसीलिए आज मैंने सोचा आप सबके साथ ये स्टोरी शेयर करता हूं। तो यही था इस स्टोरी टाइम वीडियो में और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो पे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, आई लव यू ऑल।